Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new poem of class 4th English from the English Weaves book, and the poem name is Topsy Turvy Land. टॉपसी टर्वी लैंड का मतलब होता है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, एक ऐसा देश जहाँ पर कुछ भी सही से नहीं होता. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स. अब सबसे पहली लाइन ही है कि लोग अपने सिर के बल चलते हैं. इस पंक्ति में ये बताया गया है कि उस देश के लोग पैरों की बजाय सिर से चलते हैं, और ये एक अजीब और असंभव सा लगता है, लेकिन ये देश तो उल्टा पुल्टा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. द सी इज़ मेड ऑफ सैंड. अब समुद्र भी कभी बालू से बना है, रेत से बना है, लेकिन यहाँ का समुद्र रेत से बना हुआ है. आम तौर पर समुद्र में पानी होता है, खारा पानी, लेकिन यहाँ का समुद्र रेत का है, यानी जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट. एक और नई बात, बच्चे रात को स्कूल जाते हैं. सामान्यतः बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में सब कुछ उल्टा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई स्कूल में रात को होती है. वेयर? इन टॉपसी टर्वी लैंड. द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक. अब सामने का दरवाज़ा जो है वो सीढ़ी के पीछे की ओर है, यानी जो मुख्य दरवाज़ा है, घर में प्रवेश करने का रास्ता, वो आगे से ना होकर पीछे है. ये फिर से दर्शाता है कि सब कुछ उल्टा है. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. और जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं तब आप खड़े होते हैं. मतलब वहाँ पर खड़े रहने का मतलब चलना, और चलने का मतलब खड़े होना है. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. अगेन हम अपनी हैट सर के ऊपर पहनते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में ये टोपी जो है वो पैरों में पहनी जाती है. वेयर? इन टॉपसी टर्वी लैंड. एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट. बसेस आपको कहाँ मिलेंगी? बसेस मिलेंगी समुद्र के किनारे. आप समुद्र में बसों को देखेंगे. बस जो सड़कों पे चलती हैं वो सड़कों पे ना चलते हुए बस हमें यहाँ पे समुद्र में मिलेंगी, यानी वाहनों का इस्तेमाल भी सही जगह पर नहीं है, उल्टा पुल्टा है. While pleasure boats are planned to travel up the down to a street. तो जो नाव हमें घूमने फिरने के लिए सड़क पर नहीं बल्कि समुद्र में मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर सड़क पर चलने की योजना बनाई गई है, और सड़कों के ऊपर नीचे चलने के लिए तैयार किया गया है, यानी जितनी भी नाव हैं वो अब सड़कों पर चलेंगी. ये भी बहुत ही अजीब बात है, यानी ये दुनिया जो है वो उल्टी पुल्टी है. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट. आपको जो कभी नहीं मिलता आपको उस चीज़ के पैसे देने होंगे, यानी जो चीज़ आपने ली ही नहीं, आपको मिलती ही नहीं है, वहाँ पर आपको बिना कुछ खरीदे हुए पैसे चुकाने होंगे. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत शानदार होगा. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक. क्योंकि जब आप जा रहे होंगे तब उसका मतलब होगा कि आप लौट रहे हैं, यानी जब आप जाते हैं कहीं पे तो इसका मतलब ये है कि आप पलट कर आ रहे हैं. दिशाएं भी उल्टी हैं. वेयर? इन टॉपसी टर्वी लैंड. तो इन शॉर्ट अगर इसकी समरी देखें तो ये टॉपसी टर्वी लैंड एक कविता है जो कि काल्पनिक है और एक अजीब ही दुनिया का वर्णन करती है, जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यानी जैसे हमारे यहाँ सामान्यतः चीज़ें होती हैं इस लैंड में इस जगह पर नहीं होती. लोग सिर के बल चलते हैं, समुद्र रेत से बना होता है, बच्चे रात को स्कूल जाते हैं, पैरों में टोपी पहनी जाती है, घर का मुख्य दरवाज़ा पीछे होता है, नाव सड़कों पर चलती हैं और बसें समुद्र में तैरती हैं. यहाँ तक कि सामान्य सोच भी उल्टी है. आप जो चीज़ें खरीदते नहीं हैं उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, और जहाँ कहीं जाना मतलब वापस आना होता है. ये कविता मज़ेदार ढंग से एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रही है जहाँ पर सारी चीज़ें सामान्य दुनिया से बिल्कुल विपरीत हैं, यानी बिल्कुल उल्टी हैं. तो ये तो हो गया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।